सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम डेरिवेटिव्स फार्मूलाज सबसे पहले हम सबसे पहला फार्मूला जो याद रखना है वो ये है, फिर सेकंड दूसरा ये और तीसरा ओके। सो फर्स्टली आप इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ, और इसका मतलब भी सेम है, ठीक है। अगर मान लो मैंने लगाया x के ऊपर ये, तो इसका मतलब कि डेरिवेटिव्स की बात चली है हमारे यहाँ। ओके, अब हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज पे अपनी नज़र मारेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला में सबसे पहले फार्मूला हमारा है ये वाला, जो है x की पावर n है अगर, तो हम n बाहर नीचे यहाँ ले आएंगे और एक माइनस कर देंगे। फिर हमारा जो कांस्टेंट होता है जैसे c, ये हमारा 0 ही हमेशा होएगा, 0। ओके या ओके। नेक्स्ट, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा? साइन का उल्टा कॉस, कॉस x का उल्टा साइन, पर यहाँ माइनस लग जाएगा। जब भी कॉस की बात करेंगे, कॉस कॉट कॉसेक जो सी से चलते हैं उन सभी में माइनस लगा ही लगा है। जैसे कॉट एक्स की बात करें तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और अगर कॉसेक एक्स की बात करें तो माइनस कॉसेक एक्स, और यहाँ एक और है कॉट एक्स। अब साइन के बाद हमारा टेन एक्स, सॉरी यहाँ आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। ये हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कभी भी भूलने नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे चेन रूल की। चेन रूल के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चेन रूल बहुत बड़ा रूल है, तुम ऐसे करो, इसे छड्डो, तुम्हारे एक ट्रिक बताता। ये जो हमारा साइन है, एक तो ये होगा सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, फिर जो हमारा x के अंदर लगी है पावर, इसके कारण x को भी हम डेरिवेटिव कर देंगे, y का भी फिर डेरिवेटिव होगा। अब देखो, विद रिस्पेक्ट टू हम किसके कर रहे हैं? x के। अगर x के कर रहे हैं तो फिर y तो हमारा रहेगा नहीं, फिर क्या रहेगा? डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये x नहीं है y है इसीलिए। ओके, आई गेस यू ऑल गेट इट। एंड देन साइन x का क्या होगा? साइन x का होगा कॉस एक्स स्क्वायर, और सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर होगा, और इसके साथ है जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसको भी हम डेरिवेट कर देंगे, दैट इज़ 2x, ठीक है। सिंपली अगर हम एक और एग्जांपल लें, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, अभी एक्स क्यूब लेते हैं फिर बाद में इसे थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब डॉट, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या 3x 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। ओके, दिस इज सिंपल। अब तुम एक और फार्मूला देख लो, अगर मैंने यहाँ लिखा होता साइन क्यूब एक्स, फिर क्या होता? कोई बता सकता है? फिर हम क्या करते? इसके लिए फार्मूला भी है एक, डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। अगर होल में पावर है सो पावर को बाहर निकालेंगे, और इसे ऐसे लिख कर n-1, और इसके बाद हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। तो अभी जो हमारा ये इस क्वेश्चन का क्या हाल होगा? 3 बाहर आएगा और साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। उसके बाद साइन क्यूब एक्स को हम डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेट कर देंगे साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का भी हमने देखा डेरिवेटिव क्या होता है, तो उसको हम लिख लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा टफ है। टफ कुछ भी चीज़ नहीं होती, ये बात हमारी तुम हमेशा याद रखियो। सो
ये है हमारी पहली टर्म, ये है दूसरी, बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बिंदा है। बिंदे का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई है तो हम पहली टर्म को पहले जैसा लिख लेंगे, दूसरी टर्म को कर देंगे डेरिवेट। अब इसका कैसे करेंगे, कॉस के यहाँ लगाए, अगर कॉस के यहाँ लगाए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ ये। और हमने अभी पढ़ा पीछे, जैसे देखा तो होगा। हाँ, अगर समझ नहीं आया तो पीछे फिर से रिवाइज कर दो वीडियो, समझ आ गया तो आगे बढ़ो, हमारा देश आगे बढ़ रहा है वैसे तो। अब कॉस एक्स क्यूब का करेंगे। कॉस का क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है साइन एक्स क्यूब। फिर अब एक्स क्यूब का भी करेंगे, कुछ भी हमें नहीं छोड़ना है डेरिवेटिव, सारा कुछ जितनी भी टर्म है वो सारी डेरिवेट कर देनी। अब इसका क्या डेरिवेट होगा, 3x²। अब ये मल्टीप्लाई में गया है, अब यहाँ लगेगा हमारा प्लस, और हम इस टर्म को इस जैसा ही लिख लेंगे और अगली टर्म को हम कर देंगे डेरिवेट। सो अब साइन, अब हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस की। चलो लिख लेते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन में मैं सिंपली एक एग्जांपल बताता, फिर एक क्वेश्चन, एंड हम टाटा बाय बाय करेंगे इस एक्सरसाइज को। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया है, अब देखो इन क्वेश्चन में अभी तक जितने भी हमने पीछे किए इनमें तो हमने लिखा नहीं, पर यहाँ हमें लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इसे चलो हम 1 मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने का भी एक स्टाइल होता है। सो हम हर एक चीज़ अगर स्टाइल में करते हैं तो क्वेश्चन भी हमें स्टाइल में लिखना चाहिए। यस, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। चाहे तो हम कह सकते हैं वाई के रिस्पेक्ट में भी, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे नहीं, क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है। तो अब हम आगे करते हैं, अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, वेट अ मिनट, ओके, एंड वाई स्क्वायर का 2y, पर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और ये तो x है नहीं, इसीलिए हम इसे ऐसे लिख देंगे डिफरेंशिएट, ओके। एंड हमारा ए क्या बन जाएगा फिर, 0, क्योंकि हमने पढ़ा है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 2y/dy/dx इज इक्वल टू -2x, क्योंकि हम इसे यहाँ ले गए। अब हम 2y को नीचे ले जाएंगे, विच इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -2x/2y, which implies dy/dx is equal to -x/y। ये है हमारा आंसर, और ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी होंगे। दिस इज़ इजी। बस एक चीज़ क्या तुम्हें याद रखनी है अब आने वाले टाइम के लिए, वो है कुछ फॉर्मूले जो मैं बताता हूँ। एक तुम्हारी बुक में ये वाला चार्ट होगा साइन इनवर्स एक्स का, वेट मिनट, 1 - x², और फिर कॉस का था -1/1, हाँ ये वाला। ऐसे 6 फार्मूले हैं, उन सभी को रट लेना, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट, ओके। अब मैं एक और क्वेश्चन करके बताता, x³ + x² + xy² + y³ इज इक्वल टू 81, इसे हम क्या मानेंगे, 1। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, इसका क्या हो जाएगा, 3x² प्लस, अब इसका करेंगे तो क्या होगा, ये है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी, यस, थोड़ा बहुत ट्रिकी चलता ही है, इसका तो हमें पता ही है। 3x², अब इसका क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, x² इंटू वाई का क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। और फिर y को हम ऐसे लिख देंगे, अब x का क्या होगा, 2x प्लस x इंटू 2y dy/dx। आई होप यू ऑल गेट इट वाई आई राइट इन दिस फॉर्म। और x का क्या होगा, 1, और फिर y³ का क्या होगा, 3y² इंटू dy/dx। अब देखना, 3x² को तो हमने लिखा अलग से, अब dy/dx वाली टर्म को जोड़ देते हैं, जो हमारे पास है 3 3। फर्स्ट है x² की, अगली हमारी क्या है
x इंटू 2y, फिर dy बाई डी एक्स बाहर गया और क्या रहा 3y स्क्वायर, dy बाई डी एक्स बाहर गया। अब उसके अलावा क्या क्या चीज़ रह गई, ये हमने लिख दी, ये भी लिख दी, ये भी लिख दी, ये भी लिख दी। अब ये दो चीज़ें रही, इनको हम परली साइड लिख लेते हैं, -y2x माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो ये रहेगी इसे भी उस साइड ही लिख लेते तो फिर इट्स अ फन क्वेश्चन, लाइक मज़ा आना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम, मज़ा। 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो है इसे भी हम नीचे लिख लेते हैं। और ये हमारा आ गया फाइनली आंसर। लुक, isn't it fun? It is of course fun, very very much fun। अब हम log के बारे में भी जानेंगे और log का डिफरेंशिएशन में यूज़ उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ex का तो पता है, हाँ ex का फार्मूला क्या है, ex ही रहेगा। ये कुल ऐसा फार्मूला है जिसका सेम ही रहेगा, बट अगर मैंने e की पावर x स्क्वायर कुछ लिख लिया तो क्या होगा, वी विल फाइंड दैट लेटर। अभी के लिए हम log का लेकर देख लेते हैं फार्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x। जब अब आप लोग इंटीग्रेशन करोगे थोड़ा सा दिमाग खज्जड़ होगा, अभी के लिए तो इजी लगेगा। और एक और फार्मूला ए की पावर x, इसका क्या होगा, ए की पावर x इंटू लॉग ए। अब ए हमारा क्या है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट की पावर x है तो इसके लिए लगेगा ये वाला फार्मूला, फॉर CONSTA कांस्टेंट विद पावर x। उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। अब इसके अलावा कुछ और फार्मूला जानना चाहते हो, log mn क्या होता है, log m प्लस log n। केमिस्ट्री में log के फार्मूले ज़्यादा बारीकी से समझाए गए होंगे, उनमें भी ये वाला एक बहुत अच्छे तरीके से बताया गया होगा। और बाकी एक और दो फार्मूले भी है log के, वो भी जान ही लो। n log m, मतलब ये जो n है इस साइड चला गया बस। अगला log m बाई n, दैट इज़ log m माइनस log n। ये चीज़ तो है, ये केमिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम यूज़ की गई ये वाली चीज़। बाकी सब तो नॉर्मल से फार्मूले हैं log के हमारे। अब हम log के कुछ क्वेश्चनों में प्रकाश डालेंगे। साइन इनवर्स x, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हमारा यूनिवर्सल चीज़ है जो हम हमेशा लिख ही रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, अभी बताया डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x तो हमारी रहेगी सेम, पर e की पावर जो हमारी x है, x के साथ ही ये साइन इनवर्स x लगा है, तो अब साइन इनवर्स x का भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने बोला था, हमने कहा था कि साइन इनवर्स x, साइन के ऊपर -1, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। इन सभी के फार्मूले आप लोग कृपया करके नोट कर दीजिए और याद भी कर दीजिए। अभी के लिए ये है, इफ़ यू नो वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। अब अगला देखते क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, e की पावर x की पावर भी कुछ है पावर, तो सबसे पहले तो हम e की पावर x की पावर कुछ लिख लेंगे ऐसे ही नॉर्मली, क्योंकि हमने पढ़ा है e की पावर x होता है e की पावर x ही। अगर e की पावर x के साथ समथिंग है, दैट इज़, अब हम समथिंग का मंथन करेंगे। अब इसका मंथन कर रहे हैं हम, तो यहाँ 3 नीचे चला जाएगा और x का स्क्वायर बन जाएगा, और दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब मैं एक और क्वेश्चन बताता, दिस क्वेश्चन इज़ लिटिल बिट hideous. I found it a little bit hideous when I used to do this one, but it isn't that hideous if you look closely enough. अब इसका तो इसके अंदर है समथिंग, ये पूरा तो कॉस का क्या होगा, साइन। अब साइन के अंदर अगर ये सारा है तो ये सारा का सारा ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब log x और ex इन दोनों का अलग से डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हिडियस है। हिडियस का मतलब अगर नहीं पता तो हिडियस का मतलब होता है बदसूरत। बदसूरत अगली को भी कहते हैं, बट हिडियस इज़ अ प्रोफेशनल वर्ड
या अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/x, और ई एक्स का क्या रहेगा, ई एक्स का ई एक्स ही। इसी के साथ हमारी ये वाली लॉग की एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। अब अब हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट। ओके, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे ज़माने में हमारे सर की बहुत ही प्रिय एक्सरसाइज थी। मतलब इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना तो समझ लो हर बार आएगा, मतलब हर पेपर में मेरे को मिलता ही था क्वेश्चन। इसीलिए मैंने शुरुआत में इसे तुक्के से पढ़ लिया था, तुक्के से, मतलब कि मैंने पढ़ लिया था ऐसे ही चलते चलते, और आ भी गया पेपर में क्वेश्चन, और आते रहा 3-4 बार, जितने प्री बोर्ड में भी आया था, फिर हाफ ईयरली में भी था, हाँ फिर एक और जगह भी था, आई कैन नॉट रिमेंबर दैट। एनीवेज, इसका फॉर्मूला बुक में बड़ा घुमा फिरा के बताया है। आई विल टेल यू सिंपली क्या है। अगर x की पावर x है तो x की पावर x को बाहर और अंदर dy/dx x log x, ठीक है। दिस इज द मोस्ट यूजफुल formula in this whole exercise. This is the only formula that you should know in this exercise. I don't care what book says. The thing is that the thing that is important, that's what I'm telling you. Other than that, I'm not speaking no French, no Italian, no German. Yes. अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्वेश्चन कर पाता एक, सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन, फिर एक डिफ़िकल्ट, और एक्सरसाइज ख़त्म है। दिस इज़ माई रूल, माई लाइफ, माई चॉइस। अब क्या करेंगे यहाँ, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। ये है लॉगरिथमिक, क्या लिखा है, लॉगरिथमिक दन्नी, लॉग डिफरेंशिएशन, बस इतना याद। हाँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब मैं बताता क्यों हम लॉग को दोनों साइड ले रहे हैं। क्योंकि ये देखो, एक तो ये x की टर्म है और x के ऊपर भी x है, इसीलिए हम यहाँ क्या लेंगे, लॉग। और अगर मैं बात करूँ इस वाले, चलो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, अभी के लिए इसमें ही करते रखते अपना ध्यान। या टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग हमने क्यों लिया दोनों साइड, क्योंकि नीचे भी x है तो पावर में भी x है। क्या हमने इन क्वेश्चनों में कहीं नीचे और ऊपर दोनों जगह x देखा, नहीं देखा। क्या हमने पीछे x देखा, नहीं देखा। पर क्या हमने यहाँ दोनों जगह x देखा, हाँ ज़रूर देखा। इसीलिए हम टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो बोथ साइड जब हम लेंगे तो क्या बन जाएगा फिर, लॉग, और इसके अंदर भी लॉग x। यस। अब जब हमें पता है एक चीज़, और हमें पता है, अभी हमने पहले भी पढ़ी है ये वाली, लॉग की पावर m की पावर n क्या हो गया, n log m। यहाँ भी क्या है, लॉग की पावर, लॉग के अंदर कुछ है उसकी पावर है कुछ, लॉग की पावर m की पावर n, लॉग की पावर m की पावर n, n बाहर, ये ऐसे ही cos x log x। ओके, अब वो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इस वाली टर्म को। सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, सो डिफ्रेंशिएट करके क्या होगा, log y का फार्मूला क्या है, 1/y। अब हमने डिफ्रेंशिएट तो हम x के साथ कर रहे हैं, इसीलिए अब देखो क्या लिखा था हमने पीछे, या हमने लिखा था ये चीज़। ये तो सिंपल क्वेश्चन है फिर, तो है ना, इट इज़न्ट डिफ़िकल्ट। चलो, की पॉइंट जो तुमने समझना था वो ये था कि अगर नीचे भी x है ऊपर भी x है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। वैसे ही एक मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखाता, y इज इक्वल टू, क्योंकि इसके आगे नाउ यू कैन डू इट, इट्स ईजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल शेयर विद यू, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, दिस इज ईजी, दिस इज डिफिकल्ट। यस, एक्स की लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। क्या अब हमें लेना पड़ेगा क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑफ कोर्स। बट अब इसका भी जो हमने लाइन लिख रहे थे अब ये हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन में हमारे लगेगा ये फार्मूला, कहाँ गया कहाँ, ई फार्मूला। फार्मूला मैं फिर से बड़े बड़े शब्दों में लिखना चाहूँगा, डी वाई डी एक्स, एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स डिफ वाई डी एक्स ऑफ, हाँ, एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है, ये फार्मूला।
अब क्वेश्चन लिखते सुंदर सुंदर जगह, सुंदर सुंदर वर्ड्स में। अब इसको कर देंगे हम डिफरेंशिएट। ये शॉर्टेस्ट वे है इन क्वेश्चनों को टैकल करने का। ये मेरे को मेरी टीचर ने सिखाया था, उन्हीं के कारण मेरे को ट्यूशन नहीं जाना पड़ा। ही रियली मेड इट ईजी फॉर मी इन मैथ। एनीवेज लेट्स गेट बैक। लॉग एक्स की पावर एक्स, डिफरेंशिएटिंग। अब ये जो हमने x लिया है ना, ये हमारा x है, ये जो हमारी x है ये है, इसका बन गया ये। तो अब ये जो ऊपर है ये हमारा x है बिंदु, log ऑफ log x ऐसे दिया है ये टर्म, और प्लस x log x तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में dy बाई डी एक्स log x into log x। आई होप यू ऑल गेट वाई आई राइट दिस, क्योंकि हमने अभी यहाँ पढ़ा था। चलो तो अब हम इसे आगे करते हैं। dy बाई डी एक्स log x x। अब ये जो है ये टर्म हमारी अलग है और ये अलग है। आई होप यू ऑल नो वाई। सो हम x बाहर लिखेंगे और log ऑफ x को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो हमारा क्या आएगा log ऑफ x। ठीक है, अब इसके बाद log ऑफ x किया, अब हम करेंगे log के अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट, जो हमारा क्या बनेगा 1/x। अब इसके बाद हमने किया अभी हमने पहला, अब हम इसे बाहर लिख लेंगे और x को कर देंगे डिफरेंशिएट, जो आएगा 1x log ऑफ x। अब आई इसकी बारी। अब देखना log ऑफ x इंटू 1/x प्लस log ऑफ x इंटू 1/x। अब आगे करते log ऑफ x की पावर x। अब देखो x से x तो कट गया, फिर ऊपर क्या बचा 1 प्लस अगर हम log ऑफ x को ऊपर लिखे, इट कैन बी समथिंग। डू यू ऑल गेट इट? अब ये क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म हो गया हमारा, इस लाइन में क्वेश्चन इज़ डन। अभी जो आगे कर रहे हैं हम इसे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर मैं इसे ऊपर लिख दूंगा ऐसे करके और नीचे भी लिखे रखूँगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने नीचे ले लिया एलसीएम वगैरह। यही नहीं हुआ? बोल दो हाँ, नहीं बोलना मत बोलो। अब इसको हम दो बार है, ये 1 ये 2, सो 2 log ऑफ x अपॉन x। ठीक है, अब देखो एक और चीज़, log ऑफ x है हमारा बाहर, है ना, log ऑफ x बाहर, ये भी log ऑफ x है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं पावर के, तो फिर क्या आएगा -1 आएगा ना, -1 क्यों? अगर मैं -1 लिख रहा हूँ log ऑफ x की पावर x -1, तो इसका क्या मतलब होगा log ऑफ x की पावर x इंटू ताकि प्लस log ऑफ -1। यही नहीं हुआ, मल्टीप्लाई यही नहीं हुआ, आई एम सो सॉरी, यही नहीं हुआ। फिर जो -1 है ये हम नीचे ले जाते, तो क्या ये और ये सेम नहीं था, इसीलिए हमने इसे ऐसे लिखा सिंप्लीफाई करने के लिए, सो दैट दिस मेस्ड अप थिंग लुक ब्यूटीफुल। और फिर जो बाकी अंदर था बचा हुआ वो हमने लिख लिया ऐसे, प्लस x की पावर log। अब हम कराएंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे इस क्वेश्चन के बाद मैं एक और कराऊंगा, नहीं ये काफ़ी है इतना, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम विराम देंगे इस वाली एक्सरसाइज को और हम करेंगे फिर अगली एक्सरसाइज। जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़ो, पक्का वाला पास होगा तुम। अब ये चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, आ गया ना। अब उसके बाद अब log y को करेंगे डिफरेंशिएट, कर रहे तो हम
डिफरेंशिएटिंग एक्स के साथ ही है, इसीलिए हम क्या लिख देंगे फिर साथ में डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब बताओ प्लस क्यों लिख रहे हैं हम? क्या कोई बता सकता है? बता सकता है कोई? क्योंकि यहाँ बिंदी लगी है। ये एक्स अलग है और ये अलग है, इसीलिए एक्स का तो ये आ गया लॉग वाई का ये। अब हम एक्स का करेंगे, एक्स का कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा लॉग वाई। 1 भी लिख देते, चलो लिख दिया। अब इसका करते, अब यहाँ y तो y, अब log x का क्या आ जाएगा 1/x एंड साथ में y का क्या होगा dy बाई डी एक्स और log x की तरह रहेगा। अब इसके बाद हम इन सभी टर्मों को एक साथ लिख लेते हैं, चलो। इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म और ये वाली कॉमन है, इसीलिए हम डी वाई बाई डी एक्स बाहर, अंदर एक्स वाई वाई माइनस लॉग एक्स, और इसे हम दूसरे साइड ले जाएंगे इन दोनों को। सो वाई बाई एक्स प्लस की हो जाएगी, माइनस हो जाएगा हमारा, ये हो गया ना। अब हम दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सुंदर सुंदर दिखाना है ना, दिखाना भी पड़ता है। दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी के पीछे ऐसे ही दिखेंगे तुम्हारे को आंसर सारे के सारे। फिर अब हम इसे ले जाएंगे नीचे, इसे नीचे ले जा रहे हैं तो वाई हमारा चल जाएगा ऊपर, ये नीचे है ना। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं अब, और इसी के साथ हमारा हुआ इस एक्सरसाइज के साथ भी नाता ख़त्म। अब लास्ट जो बहुत छोटी सी सिंपल सी सादी सी एक्सरसाइज है वो है ये वाली पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक के क्वेश्चन पे ध्यान देते, जैसे एक क्वेश्चन देखते एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर है ये 6वां लिख लेते, 6वां। एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। सो फर्स्टली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा दोनों में दिख रहा है, एक्स तो हमें एक में दिख रहा है, तो अब क्या आएगा डी एक्स वाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का क्या होगा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमारा है कांस्टेंट। सो एक मिनट कल तरीके से हो रहा है ये डी थीटा ना, ए जो है ए है हमारा कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया। सो ये जो अगली टर्म है पूरी 0 होगी, पर इसके अंदर ए के अंदर कुछ है, तो हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट ओनली। थीटा है, थीटा का क्या हो जाएगा फिर 1, साइन का क्या होगा कॉस थीटा, एंड डी वाई बाई डी थीटा इसका क्या होगा, ए भी यहाँ कॉमन है से 0, फिर अब अंदर की टर्म क्या है 1 है, 1 हमारा कांस्टेंट होता है तो ये भी 0, प्लस कॉस का क्या होगा साइन माइनस साइन थीटा, विच इम्प्लाइज डी वाई ऊपर हमेशा डी एक्स नीचे। ये 1 ये 2 क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये जो एक्सरसाइज है इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो तो ये वाला एक्सरसाइज भी हुआ हमारा ख़त्म। अब हम आएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। दिस इज़ आवर लास्ट एक्सरसाइज एंड दिस इज़ ऑल्सो ईजी वन आई कैन से। सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, ये हमारा है 0 फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फिर आगे बढ़ सकता है जितना बढ़ना चाहे, ठीक है 4 या। हाँ, सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, प्रूव क्या करना है हमारे को dy स्क्वेयर अपॉन दिस प्लस y इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सो कृपया कर यहाँ ध्यान दीजिएगा।
अब y है तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। साइन का क्या होता है, cos x। और अब इसका हमें क्या पूछा है, डी स्क्वेयर का है पूछा हमारे को, तो यहाँ इसको कर देंगे, क्या आ जाएगा फिर से साइन x, बट दैट इज़ माइनस। अब यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस साइन x प्लस y क्या है, साइन x इज इक्वल टू जीरो। अब एक कटेगा तो जीरो ही आ रहा है ना, हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। हे दिस इज़ फॉर प्रूव। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 2-3 एक्सरसाइज तो ऐसे ही है बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो या, एंड दिस इज़ आवर एंड ऑफ द चैप्टर. There is one miscellaneous question that is important from this chapter that I will share, and with that chapter will finish. And so our miscellaneous question is right over the paper. A plus y, this is our first differentiating with respect to x. ये लाइन लिख लेना खुद। cos का क्या होता है, sin y। अब यहाँ dy बाई डी एक्स तुम एक्स्ट्रा लिख लो। अब क्या, x के बाद इसका करेंगे डिफरेंशिएट, फिर ये मल्टीप्लाई में है, फिर अब इसका करेंगे। अब इसका क्या होगा, cos का क्या बोला अभी हमने, a प्लस वाई। ए का क्या होगा, बोलो बोलो, ए का क्या होगा जीरो, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही मैंने फास्ट कर दिया। आई विल स्लो इट डाउन फॉर यू। डी वाई बाई डी एक्स, नहीं डी वाई नहीं, डी वाई डी एक्स। अब अंदर लिखेंगे ए प्लस वाई प्लस डैश 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 जो था, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू एक्स इंटू डिफ्रेंशिएटिंग ए का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए जीरो प्लस dy by dx. Now I guess, I hope this is easy. cos a plus y. अब इसका तो हमने किया ही नहीं, ओहो। चलो तो इसका भी कर देते हैं, एक cos a तो लिख लिया ऐसे ही ना। अब x का क्या होगा, dy by dx, दैट इज फिर से अगेन 1। अब इसके बाद दिस इज़ लाइक दिस। अब डी वाई और वाई, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं एक साथ, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये है माइनस, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा ना, इस साइड अगर है, cos a प्लस वाई, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos a प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई डॉट एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट और यू कैन से डिफरेंट कैसे है, इसके लिए जो हमारा ये है ना, ऊपर हमने लिखी टर्म, इसे लिखते हैं 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। जैसे पीछे दिया आंसर वैसे बनाने की कोशिश करें। अब हम, अगर x ये है तो जो x की टर्म है ये चेंज हो जाएगी इस टर्म में। यहाँ से क्वेश्चन, नाउ द टेबल्स आर टर्न्ड, टेबल्स आर रियली 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 टर्न्ड। साइन y, अब क्या होगा, कैन एनीबॉडी टेल मी। ये चला जाएगा ऊपर, अभी चला जाएगा ऊपर। Don't you think it looks strange little bit? In my language I say strange, but isn't it a formula? What formula is this? What is this? Sin a plus y minus k plus minus q, क्या लगा है minus y, plus minus y cancel. Now this is our final answer of this miscellaneous question. A.
यहाँ क्या था, dy by dx. So now with this we come to the end of this topic, that is derivatives. Thank you for watching. Please subscribe, share and like this video if you find it helpful, and comment also if you want any other video on educational topic or any other.